हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए। समाकलन सीमा 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन 2x साइन पाई बट्टा 2 गुणा कॉस एक्स बट्टा 2x माइनस पाई dx। तो यहाँ पर देखो हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो निश्चित समाकलन से संबंधित हम कुछ गुणधर्म जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है देखो एफ एक्स का समाकलन और इसकी सीमा लगी हुई है ए से बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स का समाकलन और यहाँ पर सीमा लग जाएगी ए से बी। ठीक है, तो एक तो ये गुणधर्म होता है। साथ ही साथ देखो हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई समाकलन है यानी एफ एक्स का समाकलन है माइनस ए से ए तक, ठीक है, तो इसका मान जो है, इसके दो तरीके के मान होते हैं। इसका मान शून्य हो सकता है जब हमारे पास में जो फलन एफ एक्स है वो क्या आ रहा हो, विषम फलन आ रहा हो, यानी एक्स बराबर यहाँ पे माइनस एक्स प्रतिस्थापित करने पे अगर इसका मान माइनस एफ एक्स आ रहा है तो एक विषम फलन हो जाता है और इसके समाकलन का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, और इसका मान क्या आ सकता है, दो समाकलन एफ एक्स डी एक्स और इसकी सीमा 0 से ए। ठीक है, और ये कब होता है, जब एफ माइनस एक्स का जो मान है वो एफ एक्स के बराबर ही आए, यानी कि एफ एक्स जो है वो एक सम फलन हो जाए, तब हो सकता है ये। तो अब देखो हमारे पास में जो दिया हुआ फलन है अर्थात जो दिया हुआ समाकल है हम उसको एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन 2x साइन पाई बट्टा 2 कोस एक्स है, तो पाई बट्टा 2 कोस एक्स यहाँ पे dx बट्टा में देखो क्या है, बट्टा में है 2x माइनस पाई, तो 2x माइनस पाई लिख दिया। इस पूरे का हमारे पास में क्या है, समाकलन 0 से पाई तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने पहले गुणधर्म लिखा है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स रख देंगे एक्स की जगह, यानी कि पाई माइनस एक्स रखा जाएगा। तो इसको अगर समीकरण 1 बोल दें तो देखो आई बराबर में क्या बनेगा, आई बराबर में यहाँ पर समाकलन 0 से पाई, फिर देखो पाई माइनस एक्स रखना है हमें, तो पाई माइनस एक्स का हो गया स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो साइन, साइन के अंदर 2x लिखा हुआ है तो x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन के अंदर दो दो देखो 2 पाई माइनस 2x बन जाएगा, तो 2 पाई माइनस 2x ये बन गया। ठीक है, फिर देखो अगला पद क्या है हमारे पास, साइन पाई बट्टा 2 कोस एक्स, तो साइन का साइन रहने दिया। फिर इसके अंदर क्या है, पाई बट्टा 2 और कॉस एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स, ठीक है ये रख दिया, और dx है बट्टा में क्या है हमारे पास, बट्टा में है 2x माइनस पाई, तो x के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस 2x, तो देखो 2 पाई माइनस 2x माइनस में पाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बनेगा, 0 से पाई, यहाँ पे तो पाई माइनस एक्स का स्क्वायर है। फिर देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, तो यहाँ पे माइनस का साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर अंदर देखो यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा का मान माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे जो है माइनस कॉस थीटा आएगा अंदर ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा का मान जो है माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस में साइन पाई बट्टा 2 कोस एक्स, ठीक है ये पद बन गया, और dx बट्टा में यहाँ पर अगर हम माइनस को उभयनिष्ठ निकालें तो देखो 2 पाई माइनस पाई, ये तो पाई हो गया, और माइनस को उभयनिष्ठ निकालने पर 2x माइनस पाई ये लिख सकते हैं हम अंदर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस माइनस को हम ऊपर लिख लें तो क्या आएगा, 0 से पाई। ठीक है, और यहाँ पर अगर माइनस को ऊपर लिख लिया जाए तो माइनस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस गुणा माइनस प्लस बन जाएगा, यानी साइन 2x गुणा में साइन पाई बट्टा 2 कोस एक्स। ठीक है, dx बट्टा में क्या आ जाएगा, हमने बट्टा वाला माइनस ही तो ऊपर लिखा है तो बट्टा केवल 2x माइनस पाई लिखा जाएगा। इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम जोड़ लेते हैं, तो हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 और 2 में जो समाकल लिखे हैं उनकी सीमाएं समान है। साथ ही साथ जो हर में पद है वो क्या है, 2x माइनस पाई है, तो बट्टा में 2x माइनस पाई दोनों के अर्थात दोनों के ऊपर वाले पद जुड़ जाएंगे आपस में। तो देखो 2i बराबर में क्या आएगा, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 कर रहे हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो अब बाएं पक्ष में तो 2i बन जाएगा, बराबर में दाएं पक्ष में क्या आ रहा है देखो 0 से पाई
फिर बट्टा वाला पद है वो तो ऐसे ही है, बट्टा वाला पद हमारे पास में 2x माइनस पाई है, ठीक है। तो बट्टा में तो क्या है 2x माइनस पाई, और ऊपर देखो कौन सा पद आ रहा है। पहले समीकरण 1 में जो दायां पक्ष है उसमें देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 2x साइन पाई बट्टा 2 cos x। तो देखो एक्स स्क्वायर साइन 2x साइन पाई बट्टा 2 cos x, साइन पाई बट्टा 2 cos x। फिर यहाँ पे देखो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में पाई माइनस एक्स का स्क्वायर साइन 2x साइन पाई बट्टा 2 cos x, ठीक है। तो देखो पाई माइनस एक्स इसका स्क्वायर साइन 2x फिर साइन पाई बट्टे में 2 cos x, ये पद है, और इसका है समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं देखो कौन कौन से पद, अगर हम उभयनिष्ठ निकालना चाहें पदों को तो कौन से पद उभयनिष्ठ आ सकते हैं। साइन 2x साइन पाई बट्टा 2 cos x को हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं ऊपर से। तो क्या बनेगा, मान 0 से पाई, यहाँ पर हमने क्या किया साइन 2x साइन पाई बट्टा 2 cos x, इन पदों को उभयनिष्ठ निकाल लिया है। तो जैसे इन पदों को उभयनिष्ठ निकाला तो अब क्या बन जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बचा माइनस में पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस के साथ ही अंदर खोल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 2 पाई एक्स बनेगा जो माइनस से गुणा होकर यहाँ पे प्लस में 2 पाई एक्स हो गया। तो अब हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से पाई को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो देखो आगे क्या पद बनेंगे, बट्टा में तो 2x माइनस पाई चल रहा है। तो देखो 0 से पाई साइन 2x साइन 2x साइन पाई बट्टा 2 cos x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या करें पाई को उभयनिष्ठ निकाल लें तो अंदर क्या पद बनेगा 2x माइनस पाई बन जाएगा, dx बट्टा में क्या है, बट्टा में भी 2x माइनस पाई है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हम समाकलन कर रहे हैं ये देखो पूरा है समाकलन, यानी कि जो नीचे वाला पद है उसका भी तो समाकलन है, यानी 0 से पाई, और यहाँ भी जो ये सीमा है ये क्या है 0 से पाई, पूरे पर लगी हुई है सीमा। तो अब देखो 2x माइनस पाई से 2x माइनस पाई जो है ये आपस में विभाजित हो गया है, तो पाई जो है अब वो तो अचर पद है, ठीक है। तो पाई तो हम समाकलन के बाहर लिख सकते हैं, तो 2i का मान किसके बराबर आ जाएगा, 2i बराबर में पाई तो समाकलन के बाहर हो गया, और समाकलन में क्या बचा साइन 2x साइन पाई बट्टा 2 cos x dx, ये पद बन चुका है, ठीक है। यही बचा, और सीमा क्या है 0 से पाई है। तो अब इसका समाकलन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं एक प्रतिस्थापन करते हैं। कौन सा प्रतिस्थापन कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो साइन के अंदर पाई बट्टा 2 cos x है इसको हम एक बार के लिए t बोल देते हैं। तो माना कि पाई बट्टा 2 cos x का जो मान है वो t के बराबर है। तो अब दोनों तरफ अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो माइनस पाई बट्टा 2 साइन x आ जाएगा, और यहाँ पे dt बट्टा में dx आ जाएगा। तो अगर हम मान याद करें किसका, हम अगर किसका मान याद कर रहे हैं, हम मान याद करें साइन x dx का, तो ये मान किसके बराबर आ जाएगा -2 dt बट्टा में पाई के बराबर आएगा। तो अब अगर हमने एक प्रतिस्थापन किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीमाएं भी बदलनी पड़ेगी इस प्रतिस्थापन के हिसाब से। तो अगर x बराबर 0 रख रहे हैं हम तो t का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखने पर t का मान पाई बट्टा 2 आएगा, और अगर हम x बराबर पाई रख रहे हैं तो जो t का मान है वो क्या आएगा माइनस का पाई बट्टा 2 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सीमाएं बदल भी लेंगे। तो 2i बराबर में क्या चल रहा है पाई, और यहाँ पर सीमा बदल के लिखेंगे तो क्या सीमा आ जाएगी हमारे पास में, देखो माइनस पाई बट्टा 2, ये तो ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा पाई बट्टा 2, ठीक है। और साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम साइन 2x को। तो एक बार देखो यहाँ पे इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2 साइन x cos x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन x dx का मान जो है वो हम याद कर चुके हैं -2 dt बट्टा पाई है। तो यहाँ से इस साइन x और dx इसका जो मान है वो तो हम उठा करके -2 dt बट्टा पाई रख देंगे, ठीक है। और ये जो साइन पाई बट्टा 2 cos x है इसका मान t के बराबर रख देंगे, और ये जो 2 cos x बचा हुआ है 2 तो देखो अचर है तो इसकी तो हमें यहाँ पर
क्या करेंगे, इसको सीधा हम बाहर ले सकते हैं, अर्थात 2 पाई को बाहर निकाल दिया। ठीक है, पाई तो पहले से ही था, 2 भी चला गया। अब साइन एक्स डी एक्स का तो हम मान रख देंगे। अब कॉस एक्स का मान क्या आ जाएगा इधर से, अगर पाई बट्टा 2 कॉस एक्स को हमने टी बोला है तो कॉस एक्स का मान हम 2t बट्टा पाई रख सकते हैं, तो 2t बट्टा में पाई रख दिया कॉस एक्स का मान। ठीक है, फिर साइन एक्स डी एक्स का जो मान है वो क्या है, -2dt बट्टा में पाई है। ठीक है, फिर साइन के अंदर क्या है, साइन के अंदर हमारे पास में टी का पद है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कर लिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 और 2 है ये 4 हो जाएंगे गुणा के, और बाहर चला जाएगा 4, तो 2i का मान देखो यहाँ पे 2 से 2 ये विभाजित हो गया, तो i बराबर क्या आएगा, 4 बाहर आ गया, 4 पाई, और माइनस नहीं, नीचे तो प्लस का पाई बट्टा 2 है, पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 माइनस का ही है। ठीक है, और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, देखो यहाँ पर टी साइन टी माइनस का है टी साइन टी, और यहाँ पे डी टी बट्टा में क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो माइनस है अंदर, तो अगर हमें इस माइनस को हटाना चाहिए तो सीमाएं जो हैं वो आपस में बदल जाएंगी, ये भी गुणधर्म होता है निश्चित समाकलन में। तो 4 पाई यहाँ पर माइनस पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 हो जाएगी सीमा। ठीक है, और जो अंदर वाला माइनस है वो हट जाएगा, तो टी साइन टी, और ये जो बट्टा में पाई स्क्वायर है ये बाहर आएगा, तो यहाँ पर देखो पाई स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि अचर पद है ये तो, और डी टी, तो यहाँ पर 1 पाई से 1 पाई विभाजित हो गया। तो आई बराबर में क्या बन रहा है, 4 बट्टा पाई माइनस पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 ये सीमा है, और टी साइन टी डी टी। ठीक है, तो अगर हम इसे एक फलन बोलें, अगर इसे हम एक टी का फलन बोलें टी साइन टी, तो अगर हम यहाँ पर माइनस टी रख रहे हैं तो क्या बनेगा, माइनस टी साइन माइनस में टी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टी साइन टी के बराबर ही आ जाएगा, अर्थात एफ टी के बराबर आ रहा है। किसका मान, एफ माइनस टी का जो मान है वो एफ टी के बराबर है, यानी कि एफ टी जो है वो एक समफलन हो गया। तो समफलन होने पर जो हमने मुख्य उदाहरण में ये गुणधर्म लिखा था निश्चित समाकलन का, ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये गुणधर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो सीमा -a से a की तरह ही है। ठीक है, तो ये गुणधर्म लगा देंगे, तो यहाँ पर i का मान क्या बन जाएगा, देखो i बराबर में 4 बट्टा पाई, और क्या होता है 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, और सीमा जो है वो 0 से कहाँ तक चली जाती है, a तक, तो a का मान पाई बट्टा 2 है, तो 0 से पाई बट्टा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी साइन टी डी टी। तो अब देखो 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 बट्टा में पाई ये आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, खंडशः समाकलन होगा। तो खंडशः समाकलन में हम क्या करते हैं, देखो वो भी हम समझ लेते हैं। अगर हमारे पास में 2 फलन इस प्रकार लिखे हुए हैं u गुणा v, और इनका समाकलन करना है हमें, तो वो समाकलन कैसे करते हैं, u को पहला फलन बोल दिया, v को दूसरा फलन बोल दिया, तो u को तो स्थिर रखा और v का समाकलन कर दिया x के सापेक्ष, फिर माइनस में देखो समाकलन u का अवकलन कर दिया। ठीक है, और v का समाकलन कर दिया, और इस पूरे पद का पुनः x के सापेक्ष समाकलन कर दिया। इस प्रकार करते हैं, और यहाँ पर हम पहले और दूसरे फलन का निर्धारण कैसे करते हैं, आइलेट नियम से। ठीक है, आइलेट में आई का मतलब है प्रतिलोमी फलन, एल का मतलब है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। तो जो अक्षर पहले आता है उस वाले फलन को हम पहला फलन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बट्टा पाई बन गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि टी जो है वो तो एक बीजगणितीय फलन है, और साइन टी जो है वो त्रिकोणमितीय फलन है। तो हमें क्या करना है, ए पहले आता है टी से, तो टी को पहला फलन और इसको दूसरा फलन बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे इसका समाकलन करते हैं हम, तो पहले क्या होगा, टी को ऐसे ही रखा, और साइन टी का जो समाकलन है माइनस का कोस टी हो गया। ठीक है, इसमें सीमा लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बट्टा 2 में। ठीक है, फिर देखो माइनस में समाकलन, माइनस में देखो 8 बट्टा पाई, यहाँ भी तो गुणा होगा, तो 8 बट्टा पाई से गुणा कर लिया, और यहाँ पे समाकलन पहले देखो टी का अवकलन कर दिया तो वो 1 आएगा, फिर साइन टी का समाकलन माइनस का कोस टी होता है, तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कॉस टी डी टी ये बन जाएगा, और समाकलन की सीमा क्या है, 0 से पाई बट्टा 2 है। तो अब देखो इसका मान भी याद कर लेते, तो 8 बट्टा पाई, फिर देखो पहले ऊपरी सीमा रखेंगे तो माइनस पाई बट्टा 2, फिर कॉस पाई बट्टा 2 का मान तो 0 होगा, तो ये मान तो 0 आने वाला है। माइनस में देखो जो अगला मान है वो भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर टी की जगह 0 रखने वाले हैं। ठीक है, फिर प्लस में देखो 8 बट्टा पाई, यहाँ पर कॉस टी का हम समाकलन करेंगे तो साइन टी आएगा, फिर साइन टी में देखो यहाँ पे हम सीमा रख देंगे 0 से पाई बट्टा 2। ठीक है, तो 8 बट्टा पाई साइन पाई बट्टा 2 का जो मान है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास में ये मान होता है 1 के बराबर, माइनस में साइन 0 का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो उत्तर है वो क्या आएगा, 8 बट्टा पाई। तो ये हमारा क्या गया, समाकलन आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।